सभी मान्यवर मित्रों को सूरज सिंह नागर का नमस्कार। मित्रों, हमारी आज की वीडियो का विषय होगा क्षमा, क्योंकि क्षमा और दान का सभी वेद शास्त्रों में भी और हमारे समाज में भी काफ़ी चर्चा में है कि मतलब क्षमा करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, दान देना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो दान पर तो हम आगे लिखेंगे, लेकिन आज का हमारा विषय केवल क्षमा पर है कि क्षमा किस अपराध के लिए करना चाहिए और क्षमा किस अपराध को नहीं करना चाहिए। क्षमा करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सभी को क्षमा किया जाए तो सभी न्यायालय, पोस्ट और जितने भी दंडात्मक संस्थाएं हैं उनकी कोई आवश्यकता ना रहे। तो क्षमा कहाँ तक किया जाए, कहाँ तक ना किया जाए, और अपराध को सहन करना भी एक अपराध है, तो उसको कहाँ तक सहन किया जाए, इन सब बातों पर आज हम दृष्टि डालेंगे। क्योंकि अन्याय सहन करने की भी एक सीमा होती है जिसे हमें समझना चाहिए। क्या अन्याय सहना चाहिए, चाहे वह अन्याय करने वाले स्वयं के माता पिता ही क्यों ना हो? क्योंकि मेरे हिसाब से अन्याय करना भी नहीं चाहिए और अन्याय सहना भी नहीं चाहिए। क्या अन्याय सहने वाला दोषी नहीं है? दोषी है। इन सब बातों को समझाते हुए महर्षि मनु जी ने अपने नीति शास्त्र में धर्म के लक्षणों में क्षमा का वृत्तांत देते हुए क्षमा का अर्थ बताते हैं कि क्षमा का अर्थ होता है सहन करना। इसलिए प्रारंभ में थोड़ा बहुत अन्याय सहन करना चाहिए, परंतु साथ साथ अन्यायकारी व्यक्ति को बताना भी चाहिए कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आप अपना व्यवहार ठीक करें, क्योंकि अन्याय करना अधर्म है। कोई भी व्यक्ति अन्याय सहना नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते। तो आप भविष्य में हमारे साथ अन्याय ना करें। इस प्रकार से सूचना भी देनी चाहिए अन्यायकारी को, क्योंकि अन्याय अगर आप इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे तो अन्याय बढ़ता ही जाएगा, और वह सुधार न करे तो फिर यथा योग व्यवहार करना चाहिए। 4 लोगों को इकट्ठा कर उनको उसके विरुद्ध उसकी गलत अन्याय करने की जो शैली है उसको बताना चाहिए कि इसका अन्याय बंद करवाया जाए। इस प्रकार से आगे आगे और कार्रवाई करनी चाहिए, अगर तब भी अन्याय बंद नहीं होता है। ना तो चुपचाप सहना चाहिए और न ही हमेशा अन्याय करना चाहिए। सहन करने या क्षमा करने के भी कुछ नियम होते हैं। क्षमा मांगने और क्षमा करने के नियम इस प्रकार हैं। क्षमा मांगने और क्षमा करने के पात्र वही लोग होते हैं जो दंड के पात्र होते हैं। नंबर 1, छोटी छोटी गलतियों को क्षमा किया जाता है, बड़ी बड़ी गलतियों को नहीं। नंबर 2, अनजाने में की गई गलतियों को क्षमा किया जाता है, जानबूझकर की गई गलतियों को नहीं। नंबर 3, परिवार में 2, 4, 6, 10 बार गलतियों को क्षमा किया जाता है। समाज में 2 या 4 बार, इससे अधिक गलती की जाएं तो क्षमा नहीं किया जाता। नंबर 4, यदि पहले भी अंतिम चेतावनी दी जा चुकी हो और उसके बाद फिर गलती की जाए तो क्षमा नहीं किया जाता, तब दंड लागू हो जाता है। तो क्षमा करने के पात्र होते हैं, उन पर ये नियम लागू होते हैं। क्षमा तब मांगी जाती है जब व्यक्ति को अपनी गलतियां समझ में आ गई हों और वह अपनी गलतियों को लिखकर स्वीकार करे कि मैंने ये गलतियां की हैं, मैं इन गलतियों के लिए बहुत लज्जा का अनुभव करता हूँ, हृदय से क्षमा मांगता हूँ और भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं दोहराऊंगा। ऐसा सब सज्जनों को आश्वासन देता हूँ। कृपया मुझे बताया जाए कि मैं प्रायश्चित्त के रूप में किस प्रकार का कष्ट भोगूं। आप मुझे जो भी कष्ट भोगने के लिए कहेंगे, यह मेरी गलतियों का प्रायश्चित होगा, दंड नहीं। यदि मैं फिर अगली बार कोई गलती करूंगा तो समाज के बुद्धिमान लोग मुझे जो भी दंड देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा।
केवल औपचारिकता पूरी करने के रूप में ऐसा कह देना कि यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, यह क्षमा मांगने का स्वरूप नहीं है। क्योंकि इस वाक्य का अर्थ है कि उस व्यक्ति को अभी तक अपनी गलती समझ में नहीं आई। जब गलती समझ में ही नहीं आई तो वह क्षमा किस बात की मांग रहा है। यह क्षमा याचना नहीं है, बल्कि जिसके प्रति अपराध किया था उस पर एक और पत्थर मारने जैसा एक नया अपराध है। वह हृदय से पश्चाताप करे कि वास्तव में मुझसे बड़ी गलती हो गई है और दृढ़ संकल्प करे कि अब आगे ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। नंबर 7, आगे गलती न दोहराने के लिए उसे गलती के हिसाब से कष्ट भोगना चाहिए, जिसे महर्षि मनु जी ने विधान के अनुसार प्रायश्चित करना कहते हैं। इससे गलती करने का संस्कार नष्ट हो जाता है। यह कष्ट उतनी मात्रा में भोगना चाहिए जिससे कि वह संस्कार नष्ट हो जाएं, ताकि वास्तव में व्यक्ति दोबारा गलती को न दोहराए तथा और नई गलतियां भी न करे। यदि हल्का सा प्रायश्चित करके फिर वह गलतियां करता है तो इसका अर्थ है उसने प्रायश्चित किया ही नहीं, प्रायश्चित करने का सिर्फ दिखावा मात्र किया है। इस कारण से उसका सुधार नहीं हुआ। नंबर 8, उसकी गलती से जितने लोगों को कष्ट हुआ है या जितने लोगों को कष्ट पहुंचा है उन सब से उसे क्षमा मांगनी पड़ती है, क्योंकि उसने गलती केवल एक व्यक्ति के प्रति नहीं की, उन सब लोगों के प्रति गलती की है जिनकी भावनाओं को उसकी गलती से ठेस पहुंची है। क्षमा करने और क्षमा मांगने के ये नियम मनुष्यों पर लागू होते हैं, ईश्वर पर नहीं। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ईश्वर तो एक भी गलती एक बार भी क्षमा नहीं करता, वह तो अवश्य दंड देता है, तभी वह न्यायकारी कहलाता है। इसलिए ईश्वर के दंड से सबको डरना चाहिए, गलतियां करने से बचना चाहिए और इस तरह से समाज में सही सामंजस्य बनाना चाहिए। केवल अपनी गंदी भावना के साथ दूसरे आदमी को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए गलतियां और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने का बहाना और एक औपचारिकता निभाना गलतियों से पीछे हटना नहीं होता। इसको अगर कोई व्यक्ति क्षमा करता है ऐसे लोगों को तो समझो कि वह भी उस अपराध में शरीक है, उस अपराध को बढ़ावा दे रहा है, अपराधी को आज़ाद कर रहा है दूसरा अपराध करने के लिए। इसलिए अपराध करना भी जुर्म है, अपराध सहना भी जुर्म है, और जिस अपराध की सही तरीके से क्षमा ना मांगी जाए उसके लिए उसे क्षमा देना भी अपराध है। इसलिए सभी लोगों को बहुत ही सोच समझकर इन बातों पर विचार करके समाज में अच्छाई बुराई को देखते हुए और बुराई को मिटाने के नज़रिए से क्षमा करने का भी एक एंगल होना चाहिए, कोई उसका भी मानक होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।